न्याय न्यायाधीश का, सम्मान संविधान का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय न्यायाधीश का, सम्मान संविधान का। कठुआ रेप केस में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। आरोपी सोम सांगरा पर बालिग की तरह मुकदमा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सांगरा को घटना के समय जुनाइल मानने से इनकार किया है। निचली अदालत और हाईकोर्ट का फैसला पलटा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुनाइल तय करने के लिए दस्तावेजों के अभाव में न्याय के हित में मेडिकल राय पर विचार किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी शुभम सांगरा के खिलाफ वयस्क के तौर पर ही ट्रायल चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जुनाइल होने के निचली अदालत के आदेश को रद्द किया। जस्टिस जे.बी. परदीवाला ने फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी आरोपी की उम्र तय करने के लिए अगर कोई पुख्ता सबूत नहीं है तो ऐसी स्थिति में मेडिकल राय को ही सही तरीके से माना जाएगा। आपको बता दें कि 7 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ मामले में एक आरोपी को जुनाइल कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। जुनाइल कानून के तहत की गई कार्रवाई पर रोक लगाई गई। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा अपील पर कोर्ट ने यह कदम उठाते हुए नोटिस जारी किया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की थी। हाईकोर्ट ने आरोपी को जुनाइल ही माना था। इससे पहले सीजीएम कठुआ ने भी आरोपी को जुनाइल ही माना था। जम्मू कश्मीर सरकार ने नगरपालिका और स्कूल रिकॉर्ड के बीच अंतर का हवाला दिया था। कठुआ में जनवरी 2018 में 6 लोगों पर 8 वर्षीय मुस्लिम लड़की का अपहरण, सामूहिक बलात्कार और हत्या का आरोप है। वहीं क्या राज्य या केंद्र सरकार के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों की अभिव्यक्ति की, बोलने की आजादी पर अंकुश लगाया जा सकता है? इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई हुई है। इस मामले की सुनवाई के दौरान 5 जजों की संविधान पीठ ने अपनी टिप्पणी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा, जब 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने सुनवाई शुरू की तो जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने पूछा कि अनुच्छेद 19(2) के तहत पहले से लगाए गए प्रतिबंधों के ऊपर बोलने की स्वतंत्रता पर एक और कानून लागू करना अदालत की ओर से सही होगा। सिविल अपराधी निषेधाज्ञा और समान कानून आदि जैसे उपचार पहले ही उपलब्ध हैं। दरअसल पीठ ने 28 सितंबर को कहा था कि सरकार के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों या राजनीतिक दलों के अध्यक्षों सहित सार्वजनिक नेताओं को सार्वजनिक रूप से असंवैधानिक, पूर्ण, अपमानजनक और आहत देने वाले बयान देने से रोक के लिए थिन एयर में सामान्य दिशा निर्देश तैयार करना मुश्किल साबित हो सकता है। इस संबंध में पीठ की राय थी कि तथ्यात्मक पृष्ठभूमि की जांच किए बिना केंद्रीय दिशा निर्देश निर्धारित करना मुश्किल था और केवल मामला दर मामला आधार पर यह निर्णय लिया जा सकता था। जस्टिस एस. अब्दुल नजीर, जस्टिस भूषण आर गवई, जस्टिस एस.एस. बोपन्ना, जस्टिस वी. रमना सुब्रमण्यम और जस्टिस वी.वी. नागरत्ना की पीठ सुनवाई के दौरान कहा कि कब किसके अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार को किस हद तक अंकुश लगाना है, इस बाबत कोई आम आदेश नहीं दिया जा सकता। ये तो हर एक पर निर्भर करता है कि जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि जब पहले से ही संविधान में अधिकार और कर्तव्य के साथ पाबंदियों का भी प्रावधान है तो अलग से निर्देश का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इस दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने 4 सवालों पर ही सुनवाई रखने की बात कही थी। पहला मुद्दा यह था कि क्या अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी पर अंकुश लगाया जा सकता है? अगर हां, तो किस हद तक और कैसे? दूसरा मसला यह था कि अगर प्रशासनिक या शासन में तैनात उच्च पद पर तैनात कोई अपनी आजादी का दुरुपयोग करता है तो अंकुश लगाना कैसे संभव होगा? अनुच्छेद 12 के मुताबिक किसी व्यक्ति, प्राइवेट, निगम या अन्य संस्थान इसका अतिक्रमण करे तो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के कवच के बावजूद ये कैसे पाबंदी के दायरे में आएंगे? वहीं चौथा और अंतिम मुद्दा यह था कि सरकार को इसका वैधानिक प्रावधान के तहत अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ को फैसला करना है कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी भी आपराधिक मामले में सरकार के मंत्री या जनप्रतिनिधि कानून में उल्ट कुछ भी बयान दे सकते हैं। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की 3 सदस्यीय पीठ ने मामले को संविधान के पास भेजने की सिफारिश की थी। बुलंदशहर गैंगरेप मामले में आजम खान के विवादित बयान पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। आजम खान ने इस घटना को सिर्फ राजनीतिक साजिश करार दिया था। हालांकि खान ने कोर्ट में बिना शर्त माफी मांग ली। कोर्ट ने माफीनामा मंजूर भी कर लिया। तब कोर्ट ने कहा था कि बोलने की आजादी के नाम पर क्या आपराधिक मामले में सरकार के मंत्री या जनप्रतिनिधि नीतिगत मामलों और कानून के विपरीत बयान देना उचित है? इस सुनवाई के दौरान एमाइकस क्यूरी हरी सल्वे ने कहा कि मंत्री संविधान के प्रति जिम्मेदार है और वह सरकार की पॉलिसी और नीति के खिलाफ बयान नहीं दे सकता। गौरतलब है कि बुलंदशहर गैंग रेप मामले में यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान के विवादास्पद बयान दिया था। बाद में आजम खान ने अपने बयान के लिए बिना शर्त माफी मांग ली थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। न्याय न्यायाधीश के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए W2S न्यूज एक भारत। न्याय न्यायाधीश का, सम्मान संविधान का।